is meditation. This is meditation. Oh yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hey beautiful souls, मैं हूँ खुश रोज। एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट 2 मोस्ट पावरफुल थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सुपर फुल मून। गाइस आज 29 सितंबर है 29/9 और 9/29 और आज सुपर फुल मून अपीयर हुआ मॉर्निंग से ही। और ये सुपर फुल मून बहुत ही इंटेंस है और जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रॉम द इटर्निटी मून अपने फेज को बस चेंज करता है। 15 दिन में पूरा हो जाता है और 15 दिन में नया हो जाता है और इटर्निटी से यही साइकिल चलता हुआ आ रहा है। और उनसे मून से हमारे एंसेस्टर्स सीखते रहे हैं, हम भी सीख ही रहे हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी सीखती रहेगी। मून ओमेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मून ओमेन को समझना हम सब के लिए, क्योंकि हम जब इस धरती में आए थे तब भी चाँद देखते थे, चांदनी रात में घूमते थे, लेकिन समझते नहीं थे। तारे को देखा करते थे, समझते नहीं थे कि क्यों है ये तारे, इसका क्या मतलब है, चाँद का क्या मतलब है। लेकिन अब कहीं ना कहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा अवेयरनेस बढ़ चुका है, हमारी कॉन्शियसनेस अवॉल्व हो चुकी है और प्रोसेस में ही है, इट्स अ प्रोसेस। सो जो सबसे पहली चीज़ हमें और आपको सीखनी है, हम सीख सकते हैं इस स्पेसिफिक सुपर फुल मून से, वो है क्या? न्यू अर्थ। यस, न्यू अर्थ, नई धरती। और कहीं ना कहीं हम लोग नई धरती को समझ रहे हैं, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है 5D कॉन्शियसनेस, 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस, 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस, न्यू अर्थ। बट यहाँ पे थोड़ा हमें गहराई से समझना होगा कि हम जिस 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं वो एक अनसीन रेल्म है, वो एक रूह की दुनिया है, वो एक कॉन्शियसनेस का ही स्थान है, वो कोई प्लेस नहीं है लाइक द मून और जुपिटर और सैटर्न और वीनस और अर्थ। 5th डायमेंशन एक कॉन्शियसनेस है और हम अपने धार्मिक किताबों में, पुरानी स्क्रिप्चर्स में इनको समझ सकते हैं कि हम अभी जो समझ रहे हैं वो पहले ही बनाई गई। जैसे 5th डायमेंशन कॉन्शियसनेस पहले ही बनाई गई, लेकिन उसके लिए हमें जागना पड़ा, हमें अवेयर होना पड़ा, हमें समझना पड़ा, हमें रूह की दुनिया को समझना पड़ा, हमें अनसीन रियल्म को समझना पड़ा। इन एसेंस हमें हेवन को, जन्नत को, स्वर्ग को समझना पड़ा। और 5th डायमेंशन वही है। लेकिन वही जो न्यू अर्थ की मैंने बात की कि वो कैसे है, हम मैनिफेस्ट होके ही समझ रहे हैं। अगर धरती नहीं तो जन्नत कैसे होगी? आप मर गए, बोला जाता है ना, मर गए तो जन्नत मिलेगी। तो ये भी एक ट्रिकी चीज़ है कि यहाँ पे मरने का क्या मतलब है। तो जन्नत भी, स्वर्ग भी कहाँ से है? धरती से ही है। वही आप सोचो ना, आप धरती में मैनिफेस्ट होके ही नहीं हो तो स्वर्ग का क्या मतलब आपके लिए? सो 5th डायमेंशन वही चीज़ें हैं, ईथर रेल्म है, लेकिन
धरती से है, तो हमें यहाँ पे धरती को समझना पड़ेगा, न्यू अर्थ को समझना पड़ेगा, 4D को समझना पड़ेगा। वही 4D ही है न्यू अर्थ, 4D ही है न्यू अर्थ। तो 4D को हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं बोल रहा हूँ बस 4D, फोर्थ डायमेंशन। फोर्थ डायमेंशन, डायमेंशन के मीनिंग को तो आप जानते ही होंगे। आप स्पेस के पर्सपेक्टिव से उसे समझे या स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से समझे, डायमेंशन को तो जानते ही होंगे। तो फोर्थ डायमेंशन, तो आप फोर्थ डायमेंशन को कैसे समझ रहे हो? कहीं ना कहीं समझ रहे हो, वही आप रियलाइज़ कर रहे हो कि हम सब तो एक धरतीवासी ही हैं। हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चलो हमारी कंट्री है, हमें गेम में मिला है, हमारा गांव है, हमारा राज्य है, हमारी भाषाएं हैं, हमारा कल्चर है, जो भी है। लेकिन इतना तो हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हम एक धरती में हैं और धरती हमारा एक ही है, हम एक ही प्लेनेट अर्थ में रहते हैं। तो वहीं पे एक ही प्लेनेट अर्थ में रहते हैं, तो वहीं पे एक जगह पे हम सब कैसे आएंगे? वही है 4D। तो उसी में आने के लिए आप अपने धर्मों में देखो, सभ्यताओं में देखो और खुद एग्जामिन करके सोचो कि हम कहाँ आ सकते हैं। जैसे कि आपके और हमारे बायोलॉजिकल सिम्युलेशन में हार्ट है, दिल है, वहाँ पे हमें आना है, वही है न्यू अर्थ। जैसे कि धरती में वही हमारा कोई ईगो नहीं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वहाँ पे धर्म के हिसाब से जाएंगे, हिंदू धर्म के अनुसार रामायण आपको मिलेगा 4 ब्रदर्स। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से सोचोगे तो रोज़ मिलेगा, खुश रोज़ का रोज़ जो क्रॉस है बस वही रोज़ के लिए ही है। और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो फाइनल रेवलेशन कुरान है और क्यूब है, काबा खाना जो दिखा दिया गया है क्यूब। और ये क्यूब अभी इट इज़ मेकिंग सेंस राइट नाउ। तो वही इस अर्थ का एक क्यूब कैसा होगा? तो हमें वहाँ आना है, वही है न्यू अर्थ। और ये सुपर फुल मून हमें और आपको ये सिखा रही है। अब थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ यस, इसी मंथ का, ये जो मैंने बोला कि इंग्लिश कैलेंडर का बहुत ही पावरफुल मंथ है, 9वां मंथ है और 9/9 को अक्षय कुमार भी पैदा हुए हैं, इसलिए मैंने उसका नाम बोला, क्योंकि हर किसी का कॉन्शियसनेस मैटर करता है, हम उससे सीख सकते हैं। 9/9 कि वो भी गॉड्स का ही प्लान है। नरेंद्र मोदी 9/17 और 17/9 गॉड्स प्लान, 9/11 इसी मंथ में गॉड्स प्लान। बहुत सारी एविडेंस प्रूफ्स, अच्छाई के रूप में, बुराई के रूप में, एंजल के रूप में, डेविल के रूप में, होता है ना जो हम डुअलिटी देखते हैं, फरिश्ते के रूप में, शैतान के रूप में, हम देख चुके हैं। और ये हम पे छोड़ा गया है कि हम एग्ज़ामिन करें कि क्या सही क्या गलत, कैसे हम एग्ज़ामिन करते हैं। लेकिन एक सच्चाई है, आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ो, मेटाफिजिक्स में पढ़ो या खुद एग्ज़ामिन करो कि फ्रॉम द इटर्निटी हर चीज़ें डिवाइन ऑर्डर पे होते हुए आ रही है। यस, ये एक ट्रूथ है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं हुआ है और ना ही होगा। आप 4D को समझोगे तो आप सही स्थान पे आओगे। यस, आप धरती पे आने का मतलब समझोगे, न्यू अर्थ को समझोगे। और इसी मंथ में, हाँ मैं नहीं तो बोलना भूल गया, इस मंथ का, इस साल का, कि इसी मंथ में शायद 9th को ही या 8th को या 10th को, शायद जुमा का ही दिन था, फ्राइडे था, मोरक्को में अर्थक्वेक हुआ। और इसी मंथ में सीरिया में बाढ़ आया, बहुत ही खतरनाक। तो मोरक्को के अर्थक्वेक से हम सीख सकते हैं। हम पहले अर्थक्वेक देखा करते, या हम देखे हैं भाई, मैं देखा हूँ, मैं जब पटना में रहता था या गांव में भी बचपन में देखा हूँ, अर्थक्वेक के झटके को महसूस किया हूँ। तो आंखें अंधी हो जाती थी, कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाता था, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता था जब अर्थक्वेक को महसूस करता था। जितनी बार भी किया हूँ, लगता था क्या मतलब है ज़िंदगी का, भी ख़त्म हो सकता है। तो वही अब हमारा कॉन्शियसनेस ये जान रहा है कि गॉड है, गॉड इज़ रियल, वो एक ही है
और उसके ऑर्डर पे ही हर चीज़ें हो रही है। हम और आप उसी के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उसी का ऑर्डर है, तभी आप देख रहे हो। यस इंडीड। सो 4D कॉन्शियसनेस को समझे, वन अर्थ को समझे, वन फैमिली को समझे और वन फ्यूचर को समझे। सो ये पहला मोस्ट पावरफुल चीज़ था जिसे हम और आप सीख सकते हैं। चलो अब दूसरी चीज़ें जो है आप और हम इस सुपर फुल मून से सीख सकते हैं, वो है यूनिटी कॉन्शियसनेस। यस, यूनिटी कॉन्शियसनेस कि वही हम सब समझ रहे हैं, यूनिटी के पावर को समझ रहे हैं और हमें रियलाइज़ हो भी रहा है। जैसे कि हम सब भाई एज अ फ्री थिंकर सोचते हैं, हम यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को समझते हैं, हम टैओइज्म को समझते हैं, हम सेवंथ हर्मेटिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं, खुद से एग्जामिन करते हैं, वही लॉज एंड प्रिंसिपल्स को हम समझते हैं कि यूनिवर्स में ये चीज़ें हैं। हम सच्चाई को देखते हैं, जैसे हम क्रिएशन को देखते हैं, जैसे कि नेचर में हम आते हैं, देखते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से क्रिएशन है, लेकिन हम अपने क्रिएशन में मार खा जाते हैं। वही कैसे मार खा जाते हैं कि वही हम हिंदी बोल रहे हैं, मेरा हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हम इस कंट्री के हैं, उस कंट्री के हैं, तो हम उधर से सेपरेट हैं। क्या होता है ना, हमारा ये ईगो आ जाता है कि हमारी लड़ाई क्या, मैं इस कंट्री का हूँ, दूसरे कंट्री के खिलाफ है क्या, कोई मेरा एनिमी है क्या। एज ए कलेक्टिव में भी हम लोग सोचते हैं, हम वैसे प्रोग्राम्ड होते हैं और ये बड़ी चीज़ें हैं। यस, ये बड़ी चीज़ें हैं। लेट मी रिपीट दैट, ये बड़ी चीज़ है, इसमें और आप हम फंसते हैं। तो यहाँ पे वही गॉड रास्ता दिखा रहे हैं, यूनिटी को रियलाइज़ करवा रहे हैं। जैसे कि हम एज अ कंट्री लड़ते हैं, एज अ रिलीजन लड़ते हैं, लेकिन हम गहराई में नहीं जाते हैं, वही ए वन अर्थ में नहीं जाते हैं, नहीं देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है वो इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और हम क्रिएशन में देखते हैं, वही हम सब माँ बाप से आए, हमारे माँ बाप हमें पढ़ाए लिखाए, अपने हैसियत के हिसाब से हम सब काम करते हैं, चीज़ें हलाल तरीके से है, विशुद्ध तरीके से क्रिएशन से। तो वही हम यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं, मतलब हम यूनाइटेड नहीं हो रहे हैं, जबकि चीज़ें यूनाइटेड है। यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सेपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। सेपरेट कुछ है ही नहीं, हम वन अर्थ में रह रहे हैं, वन प्लैनेट अर्थ में रह रहे हैं, वन सन, वन मून, वन स्काई को देख रहे हैं, यहीं से ही चांद तारे को हम लोग देख रहे हैं। जैसे बचपन में आप कभी छत पे, मेरे घर में तो छत नहीं था, आंगन में खटिया अब हो गया है, खटिया में सोया करता था, देखता था ऊपर कभी कभी रात में जो चांदनी रात होती थी और तारे होते थे, तो सोचता था ये तारे चांद का इन सब का क्या मतलब है। वही मतलब है कि वही चांद सारे पत्थरों को जोड़ता है, यही नथिंगनेस को सिखाता है कि नथिंगनेस वही एक कॉन्सेप्ट था, हम और आप नथिंगनेस से नहीं आए माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सोल आया, कैसे आया, पैदा हुआ। यस, हम पैदा हुए तो हमें पता चला मेरे माँ बाप ने सोच के हमें पैदा किया। Isn't it? आप माँ बाप से आए, फिर आप एग्जामिन किए तो आपको पता चला अच्छा हर चीज़ें तो पहले गॉड द्वारा ही क्रिएटेड है, उसके द्वारा ही प्रिंसिपल बनाया गया, उन्होंने ही ज़िंदगी दी और मौत को भी पहले से ही सोच के रखा। सो अभी वो चाह रहे हैं कि हम सब यूनाइट हुए हैं, क्योंकि हमारा मुकाम ही एक है, बस यही मुकाम ही एक है और मंजिल भी एक है, जाने वाला मंजिल भी एक है और आने वाला मुकाम भी एक है। यस, आखिरत के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, आफ्टर लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, वही कि आपको ज़िंदगी मिली, आप देख रहे हैं कि मर जाएंगे तो क्यों मिली, एग्जामिन करो कि मिलती रहेगी। ज़िंदगी का जो सीक्रेट है वो मौत है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़िंदगी का जो सीक्रेट है वो मौत है। तभी तो आया कि बिना खुद मरे किसको जन्नत मिली है। डाई बिफोर यू डाई एंड रियलाइज देयर इज़ नो डेथ। और मौत का सीक्रेट ही जिंदगी है, डेथ एक इल्यूजन है, इटर्नल लाइफ है। वही तो आप आखिरत के बारे में भी तो सोचोगे ना, आफ्टर लाइफ के बारे में भी तो सोचोगे ना, इटर्निटी के बारे में भी तो सोचोगे ना। तो मुकाम हमेशा एक ही आएगा, और उसके लिए गॉड ने हमारे बस यही बायोलॉजिकल सिमुलेशन में, हम दुनिया में ज़्यादा पढ़ते हैं, ये दिल दिया है, ये दिल की धड़कन दी है,
और यहीं पे वही सारी सभ्यताएं, हर चीज़ें यहीं आ जाती हैं। सो यूनाइट हुए, रियलाइज़ करें कि हम सब फेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही हैं। हम सब एक ही माँ बाप से पैदा हुए हैं। यस, उसे आदम और हवा बोलें, एडम एंड ईव बोलें, मनु एंड शत्रुपा बोलें, या चलो ये भी आपका सही है, अहंकारी से या अभिमानी से शिवा या पार्वती बोलें। लेकिन रियलाइज़ करें कि एडम एंड ईव है, माँ बाप है, अकेले नहीं है, दो चीज़ें हैं। सो देखो, हमारे मैनिफेस्टेशन में भी गॉड ने, होता है ना भाई, कोई गलत तरीके से नहीं की है कि हमारे अंदर है तो हम कैसे एस्केप करेंगे। सो बी यूनाइटेड। ये फुल मून सबसे मेन यही चीज़ को लेके आया है, यूनिटी, कॉन्शियसनेस। और हम जान रहे हैं कि हम कैसे और कहाँ पे यूनाइट हो सकते हैं। जैसे कि हम सब भाई, बहुत सारे लोग हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेट्स ईट द वर्ल्ड। यस, वो इसे पूरा दुनिया ही हमारा भाई, चलो खाते हैं। लेकिन हर करने का तरीका गॉड, अल्लाह सुब्हानो व तआला, परमात्मा, वाहेगुरु, लॉर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया है कि विशुद्ध करके हर करना पड़ता है। चलो, ओ हो, मेरा पैर दर्द करने लगा। OMG, ओके, माय ब्यूटीफुल शॉल फैमिली, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद से प्यार करें और वही रियलाइज़ करें कि गॉड नोज़ यू। इस पत्थर से सोचें, और वो इतने महान है, वही आपके कहानी को, आपके पूरे DNA को वो जानेंगे और बस आप जानेंगे कितने महान है। और सबको वही तारे जो हम देखते हैं, मैं तारों के बारे में बता देता हूँ। चांद तो एक बड़ा सा गोला है, देख लिए, धरती के नज़दीक है, सब वहीं देखा। इंडिया भी अभी चांद पे गया, कोई इंसान नहीं गया, रोबोट गया, पता नहीं हम सब कब जाएंगे। तो ये चांद, और हमने स्टार देखा। तो हम लोग स्टार देखते हैं ना, तो वही सोचो कि स्टार में आप बंद हो, तो वो बंद कैसे हो गए? वो तो चमक रहा है अंधेरे में। और उस स्टार को भी वही आप जानोगे, आपका लॉर्ड जानेगा। जैसे कि स्पाइडर है ना, मकड़े का जाला को कौन जाने? जिसने मकड़ा को बनाया, और मकड़ा वही जानेगा। मतलब आप खुद को नथिंगनेस से भी सोचोगे, लेकिन नथिंगनेस कहाँ हो, आप कॉन्शियसनेस बन के हो ना। उस कॉन्शियसनेस को गॉड जानते हैं। सो आप खुद रियलाइज़ कर रहे हो, आपका कॉन्शियसनेस, आपका अवेयरनेस खुद समझ रहा है कि सच्चाई क्या है। हम सब एक हैं, हमारा गॉड एक है, और हम सब एक धरती में रहते हैं, और हम सब इंसान हैं। अशरफुल मखलूक़ात हैं। ये वर्ड मैंने इधर ही सुनी है, उर्दू या अरबी वर्ड है, अच्छा वर्ड है, वही कि नोबल बीइंग है। तो हमें स्मार्ट होना चाहिए। सो बिकम स्मार्ट, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द अटैचमेंट ऑफ दिस दुनिया, ऑफ दिस माया, एंड बिकम योर ग्रेटेस्ट वर्जन। हाँ, चलो अब मैं जाता हूँ। मे पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। देखो चांद को, क्या है? पत्थर ही है। हम लोग गोला बोलते हैं, गोला है, गोल पत्थर है ना, प्लैनेट है। वो धरती में जो बहुत सारी हम लोग देखते हैं पहाड़ों को, ये हिमालय, ये पहाड़, वो पहाड़, जितनी प्रकार के भी पत्थर है, सबको एक जगह करता है चांद पे जाके। एलियन को रियलाइज़ करवाता है कि एलियनों, जो तुम्हारे पूर्वज थे वो भी एलियन की तरह सोचे होंगे, लेकिन उसे चांद ढका होगा।
ये गॉड की प्लान है। एलियन को धरती में कैसे रहना पड़ता है उसे एग्जामिन करना पड़ेगा कि किंग और क्वीन के रूप में रहना पड़ता है, जो कि आप अपने कहानी के हो। अबे कहाँ है ये? फोकस हो। हाँ, everything in this universe is energy, frequency and vibration. एकदम नजदीक से आ जाएगा वो, मस्त से। हाँ, उड़ भी नहीं रही है। बताइए, उड़ भी नहीं रही है। तो वहाँ नमी मिल रहा है ना। हाँ, मेरा पसीना वो चूस रही है। हाँ, वो पसीना को चूस रहा है, यही बात है।